गुड मॉर्निंग दोस्तों। और क्या हाल है भाई? सुबह हो गई है, सुबह के लगभग 5:30 बज रहे हैं। अब हम निकले गौमुख के लिए। तो हमें बताया था कि नदी के लेफ़्ट साइड से जो रास्ता जाता है वो पूरा गौमुख तक नहीं जाता है, वो आधा 1 किलोमीटर पहले ही रह जाता है। तो हमें नदी पार करनी है। तो एक ट्रॉली सिस्टम है, जो कल ट्रॉली खींच रहे थे ना लोग, तो बस उस ट्रॉली से ही नदी पार करके फिर गौमुख के पास तक जा सकते हैं थोड़ा। अब देखते हैं ट्रॉली कैसे पार होगी यार ये, क्योंकि खुद ही खींचनी पड़ती है ट्रॉली, कोई बंदा नहीं है जो ट्रॉली खींचेगा। चलो देखते हैं क्या होता है। ये लोगों के टेंट लगे हुए हैं। और ये है आगे ट्रॉली। अब ये देखते हैं यार ये कैसे पार करते हैं हम लोग। जोर लगा के। थोड़ा पीछे होगा। क्या दिख रहा है? नदी दिख रही है नीचे? नदी दिख रही है और झूलते हुए दिख रहे हैं हम। रास्ता गीला है। आगे बढ़ रहे हैं। अरे आगे बढ़ रहे हैं, वाह। ये क्या हुआ? आगे ताकत लगेगी ज़्यादा। दोनों कर तब लेंगे। दोनों खींचेंगे तब तक। हाँ जी देखो, ये देखो कैसे ट्रॉली खींची जाती है यहाँ से। खाली पेट 2-4 किशमिश खाई थी और 2 बादाम। दो बादाम। अब जरा दोनों लगेंगी ताकत। अभी क्या ना रखो आप। हाँ। भाई साहब ऐसा है, 5:20 पे हम लगे थे ट्रॉली सिस्टम खींचने में। 6:23 हो रहे हैं, 1 घंटा लग गया हमें अकेले खींचने में। और हाथों की तगड़ी बैंड बज गई है। इसके हाथ का तो बुरा हाल हो गया, मेरे हाथ में दस्ताने थे। अभी और भी पीछे भीड़ लग गई थी लाइन में ट्रॉली में, अभी आ रहे हैं खींचते हुए। अरे बाप रे, ये देखो अभी 4 लोग और आ रहे हैं खुद ही खींचते हुए ट्रॉली को। बहुत देर लगी थी हमें खींचने में, 1 घंटा लग गया हमें उस पॉइंट से इस पॉइंट आने में। खींचती नहीं है ट्रॉली, तो बड़ी भारी है। अभी लोग भी 4-4, हम तो 2 लोग थे। तो ये नदी पार करने में 1 घंटा लग गया है। यार ब्रिज टाइप का कुछ बना देते या 2 ट्रॉली सिस्टम कर देते उसकी हाइट, ताकि एक साइड से ऊंची नीचे लुढ़कते हुए आ जाए, दूसरी साइड से फिर लुढ़कती उधर चली जाए। बड़ा मुश्किल है यार। थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, थक गए हैं बुरी तरह, फिर जाएंगे गौमुख के लिए। भाई हम तो चल पड़े अपने गौमुख की तरफ, और 4 लोग जो आ रहे थे अभी, वो अभी भी बीच रास्ते में अटके हुए हैं। हमें बोल रहे थे खींचने के लिए, बहुत ट्राई किया, 4 लोग बैठ गए ट्रॉली में, कहाँ खींचेगा। और हमारे तो शरीर की जान निकल गई, हमें ही आपस में 2 को खींचने में ही। सामने कोई खींचने वाला था ही नहीं रस्सी।
शरीर की पूरी ताकत यहीं ख़त्म हो गई। अब देखते हैं कैसे पहुंचते हैं। तो हम तो चल पड़े अब। आगे वो लोग अभी भी अटके हुए हैं, हम बीच में। ट्रॉली भाग रुकी कैसे रहेगी? अब 10 साल पर जाएंगे फिर। भाई चलने की थोड़ी हालत नहीं है, अभी रेस्ट ही करते हैं, पहले कुछ खा लेते हैं। जो पीछे 4 लोग आ रहे थे, ट्रॉली में एक रस्सा लटका हुआ है, तो ट्रॉली बीच में ही है, वो लोग रस्से से लटक के नीचे आ गए नदी के पास। ट्रॉली अभी बीच में ही अटकी हुई है। अब देखते हैं क्या होता है। और वहाँ पीछे लग गई है भीड़ बिल्कुल, नदी क्रॉस करने वालों की। वो सही है, बाबा अपने वहीं जा रहे थे। उस अकेला है ना वो, मुझे पता है भाई। ट्रॉली तो ऐसा कुछ रास्ता है नदी पार करने के बाद गोमुख के लिए। बगल में नदी बह रही है। अब हम चल पड़े हैं धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए। तो सार चल पड़ा है, देखो पहाड़, इतना सुंदर व्यू है, ऊपर बादल हो रहे हैं। तो सार पहुंच गया आगे। भाया हम भी हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, तेज चलना नहीं चाहते क्योंकि वैसे ही ट्रॉली ने भाई 1 घंटा, सोचो 1 घंटा कितना होता है ताकत लगाना शरीर में। जान निकल गई शरीर की पूरी। 1 घंटे तक हाथों में तो पैरों में ठीक है, थोड़ा तो कष्ट उठाना पड़ेगा। क्यों भाई साहब, नज़ारों की तो कोई कमी नहीं है इधर। चले वीर तुम बढ़े चलो। ये हसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ ऐ मेरे भाई बता। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। देखो ये गीत किन रास्ते पे आया है, ये रास्ता कहाँ है, मेरे तो जूते आगे पीछे हो रहे हैं। ये रास्ता है, कहीं दिख रहा है रास्ता? ये देखो पत्थर ही पत्थर है, बस थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाता है, हाँ भाई यही है। ऐसे दुर्गम रास्ते हैं अंकल जी। जो एक बार आ जाएगा तो दोबारा कहेगा हाँ, आराम से। ये है गोमुख ट्रैक।
यहाँ हिम्मत चाहिए और शरीर में ताकत चाहिए हिम्मत से ज़्यादा। ये इतना पत्थर पे चलने के बाद एक छोटा सा मैदानी इलाका आया है। उधर से भी ट्रैक आता है, लेकिन वो कहते हैं कि आगे जो रास्ता है ना, ये पहाड़ ढह गया है, इसकी वजह से गोमुख तक नहीं पहुंच पाते हैं। कुछ लोग आते दिख रहे हैं, कैमरे में नहीं दिखेंगे। वहाँ लाल लाल बाबा धोती पहन रखी है, वो दिख रहा है। इसके पीछे एक ये है काला काला, वो है गोमुख ग्लेशियर। ये नदी है, थोड़ा और है मेरे ख्याल से, ये 1.5 किलोमीटर तो होगा ही। चलते हैं इस रास्ते को पार करते हुए। ये भाई साहब बंगाल से, ये भी हमारे साथ मिल गए, ज्वाइन कर लिया। अब प्लेन रास्ता है यहाँ से, क्योंकि ये नदी के किनारे किनारे चलेंगे। वैसे सामने जो ब्लैक ब्लैक है वो है गोमुख। 8:20 हो गए हैं। 5:20 में हम निकले थे गेस्ट हाउस से। 1 घंटा लग गया हमें ट्रॉली खींचने में, 6:20 तक। और उसके बाद आधा घंटे 40 मिनट तक तो हमारी चलने की हिम्मत ही नहीं हुई। तो देखो अब 8:20 तक पहुँचे हम। अभी भी दूर है, आधा घंटा तो लग रहा है, लग ही जाएगा, आधा घंटा 40 मिनट तो। इनकी भी हिम्मत है, हम खाली नहीं चल पा रहे हैं, ये इतना वजन उठा के चल रहे हैं। भागीरथी नदी बह रही है और बस ये सामने ग्लेशियर है, तो जो काला काला दिख रहा है आपको। कब से दिखा रहा हूँ, पहुँच ही नहीं पा रहे हैं हम लोग। धीरे धीरे गोमुख के पास पहुँचते हुए धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे कदम बढ़ा रहे हैं। पीछे पर्वत दिख रहे हैं बर्फ से ढके हुए, इनका नाम नहीं पता मेरे को। ये पहुंच गए हम गोमुख। ये सामने काला पहाड़ दिख रहा है जी, ये ग्लेशियर है पूरा। पत्थर और मिट्टी गिरने की वजह से काला हो गया ये। इसके नीचे से ही गंगा नदी का उद्गम स्थल है। हाँ, ये देखो भागीरथी नदी बिल्कुल ग्लेशियर के नीचे से उतर रही है। ये सामने ये बर्फ का टुकड़ा पड़ा हुआ है और ये पूरी बर्फ है, ये ग्लेशियर बर्फ है, ये पूरा पहाड़ जो है बर्फ का है। उसके नीचे से पानी निकल रहा है। थोड़ा आगे जाके दिखाते हैं। ये बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई है, क्योंकि उसके नीचे से निकल रहा है पानी। पहुंच गए भाई, तपस्या सफल हो गई। चल इस साइड चलते हैं थोड़ा सा, इधर ये देखो ग्लेशियर पूरा, ये बर्फ के टुकड़े पड़े हैं ये।
पास से दिखाता है, मैं पास चलता हूँ। ये बर्फ़ है पूरी। बाप रे, बहुत ठंडी है, पूरी बर्फ़ के टुकड़े पड़े हैं। ये ग्लेशियर का टुकड़ा पड़ा है नीचे। ये मिट्टी जो है ना, ये मिट्टी नहीं है, वही ग्लेशियर का टुकड़ा है। ये टुकड़े कभी कभी गिर भी जाते हैं। आगे चले और पास में चलिए। ये गोमुख है, और तपोवन के लिए वो ऊपर लोग नज़र आ रहे हैं, वहाँ से रास्ता जाता है ये ऊपर से गोमुख के। इतने मेरे कैमरे की हिम्मत नहीं है, इसी में ही थोड़े बहुत जो काले काले ये नज़र आ रहे होंगे ये लोग, ये तपोवन से आ रहे हैं। ऊपर जाके तपोवन है। लोग गंगा जल ले जा रहे हैं यहाँ से, एकदम शुद्ध पवित्र। मज़ा आ गया, मन कर रहा है यहीं रहे। एक ग्लेशियर के नीचे से इतना फ्लो, उधर से बहते हुए ये यहाँ इसके सारे होते हुए ये जा रहा है। और मैं जिसके ऊपर खड़ा हूँ ना, ये पत्थर नहीं है, भी ग्लेशियर है, तो मैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहूँगा, पीछे हो जाता हूँ इसमें। क्योंकि देखो ये बर्फ़ के टुकड़े पड़े हैं सारे इधर, ये बर्फ़, और जिस पे मैं खड़ा हूँ यही बर्फ़ है, तो पीछे हो लेते हैं। जो पानी दिख रहा है ये, और ये ग्लेशियर, बर्फ़ टपक रही है, पानी मेरे को दिख रहा है, कैमरे में नहीं दिखेगा। और ऊपर लोग खड़े हैं इसके, हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ है। आ जाओ भाई, जन्नत है रे ये तो। लेट गए थोड़ी देर पत्थर पे। टाइम बताऊं तो 10 बजने वाले हैं, 9:52 हो गए। वापस भी जाना है, फिर बैग उठा के भोजवासा से बैग उठाना है, फिर गंगोत्री भी जाना है। लगभग जितना आए थे उससे 8 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहे हैं हम आज। गिर रहा है पिघल पिघल के, ठीक है, मिट्टी गिर रही है ऊपर, पानी पिघल के आ रहा है। तो चलिए, 10 बजे निकले थे गोमुख से, ये सामने ही है बस, ये रहा। 10:30 हो गए हैं,
भोजवासा पहुँचेंगे, फिर भोजवासा से भी रिटर्न है गंगोत्री। 22-24 किलोमीटर का रास्ता हो जाएगा, है ना? 22-24 किलोमीटर हो जाएगा आज। 24। चलो भैया, टाइम हो गया 11:57, 12 बजने वाले हैं और वो भोजवासा दिख रहा है आगे दूर। तो 10:15 चले थे, 11:15, 12, तो 12:15 बजे 2 घंटे हो जाएंगे। अब देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। सिर में ना दर्द हो रहा है थोड़ा थोड़ा, ये मेरे ख्याल से हाई एल्टीट्यूड की वजह से हो रहा है। ऑक्सीजन कम है ना, लगातार हो रहा है जब से हम चढ़ाई कर रहे हैं। भोजवासा से हल्का हल्का कभी कभी बढ़ जाता है, बैठ जाता है। लेकिन ये कुछ नज़ारे देख लो। टाइम हो रहा है 12:20, यानी कि 2 घंटे में हम गोमुख से यहाँ आ गए। अब आगे ट्रॉली वाले सिस्टम पे लाइन लगी हुई है भाई। देखो 12:20 यहाँ आ गए भोजवासा के इस एंड पे। नदी पार करने में कितना टाइम लग जाएगा पता नहीं, भीड़ हो रखी है बिल्कुल। चलो देखते हैं भाई, पार करते हैं उसके बाद मिलते हैं। तो सार पीछे लग जाएगी यार, चोट वोट लेट हो जाए, चोट नहीं लगनी चाहिए यार। टाइम हो गया 1:10, 12:15 बजे लगे थे लाइन में। ट्रॉली की 1 घंटा लग गया फिर से पार करने में। तो खाना खाएंगे फिर निकलेंगे। ठीक है, लंच हो गया हमारा, अब बज गए 2। अब निकल पड़े हम। ठीक है, लालबाबा आश्रम क्रॉस करते हुए अब देखते हैं गंगोत्री कितने बजे तक पहुंचते हैं। कल जब आए थे तब तो हमने 8.5-9 घंटे लगा दिए थे। सुबह 6:30 बजे चले थे, 3 सवा 3 करीब पहुंचे थे। अब देखते हैं वापस जाने का टाइम क्या रहता है। टाइम 3:30, 1:50 पे चले थे। यह है चीड़वासा। तो 1 घंटा 40 मिनट में हम चीड़वासा पहुंच गए। चीड़वासा हम थोड़ी देर से बैठेंगे, रेस्ट करेंगे 10-15 मिनट, फिर आगे चलेंगे। ठंडा चाहिए क्या भी आपको? हाँ चाहिए।
टाइम हो रहा है 7:35 और ये हम पहुंच गए हैं चेक पोस्ट पर। अंधेरे में दिखाई नहीं देगा। तो 1:50 पे चले थे, लगभग 6 घंटे लग गए हमें आने में। 20 मिनट और मान लो मंदिर तक पहुंचने में। अब रात को हम यहीं रुकेंगे गंगोत्री में। सुबह टैक्सी लेंगे उत्तरकाशी तक, फिर उत्तरकाशी से बस लेंगे ऋषिकेश या हरिद्वार तक, जो भी मिल जाए, और उसके बाद हमारी ट्रेन है और पहुंच जाएंगे हम दिल्ली। तो इस गंगोत्री गोमुख की यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार भारत।